संताजीराव घोरपड़े के भाई बहिर्जीराव घोरपड़े, इनको हिंदूराव से भी जाना जाता है और वो गजेंद्रगढ़ के हैं। प्रॉपरली गजेंद्रगढ़ उनका वो मेन ठिकाना है। अभी एक तरफ से बहिर्जी घोरपड़े, दूसरी तरफ से धनाजी राजे जाधवराव, दोनों ने अभी मराठा सेना की कमान संभाली हुई थी। अब बीच में राणोजी घोरपड़े ने अपनी खुद की सेना खड़ी की थी। राणोजी घोरपड़े को देख के सेना में बहुत उत्साह आ चुका था। अभी हमें लड़ना है, औरंगजेब को टक्कर देनी है, मुगल सेना को हमें उध्वस्त करना है। ये सोच लेके अभी मराठाओं की सेना सज्ज हो चुकी थी। किसको देख के? राणोजी घोरपड़े को। उसके पीछे वजह है क्योंकि संताजीराव घोरपड़े जिस तरह से लड़ते थे, मुगलों पे अटैक करते थे, जो प्लानिंग करते थे, उसको देख के मराठा सेना में बहुत उत्साह आ जाता था। लेकिन संताजीराव के जाने के बाद में थोड़ा सेना मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी, ये तो हमें मानना ही पड़ता है। गुलबर्गा में धनाजीराजे जाधवराव, बहिर्जीराव घोरपड़े और राणोजीराव घोरपड़े की मुलाकात हो गई। वहां से उनका प्लानिंग शुरू हुआ। अभी राणोजीराव घोरपड़े को जीतना था। औरंगजेब का जो सबसे बड़ा ठिकाना अभी इस टाइम पे था, वो था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में औरंगजेब का थाना था, वहां पे बहुत सारा पैसा था। इसी वक्त पे औरंगजेब को मारना जरूरी नहीं है, औरंगजेब को लूटना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपनी सेना को पेमेंट देना होगा या फिर अपने लोगों को संभालना है। इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए धन धान्य चाहिए। तो इसीलिए राणोजी घोरपड़े, बहिर्जी घोरपड़े और धनाजी राजे जाधवराव, तीनों ने प्लानिंग किया और अपना लक्ष्य वहां फिरोजाबाद में डाल दिया। अब फिरोजाबाद में कौन था? फिरोजाबाद में औरंगजेब के जो बड़े सरदार थे, उनमें से एक था राव दलपत बुंदेला और दूसरा था राम सिंह हाड़ा। ये दोनों ने फिरोजाबाद को पूरा घेर के रखा था, यानी कोई शत्रु वहां पे हमला ना कर सके। लेकिन राणोजी घोरपड़े और धनाजी राजे जाधवराव और बहिर्जी घोरपड़े, इन्होंने बड़ी प्लानिंग की और प्लानिंग के साथ फिरोजाबाद में हमला चढ़ा दिया। ये लड़ाई कम से कम 7 दिन तक चली थी। 7 दिन में मराठों ने बहुत बड़ा विजय पाया और औरंगजेब के दोनों सरदार राम सिंह हड़ा और राव दलपत बुंदेला को बहुत मारा, वहां से मार मार के भगाया और फिरोजाबाद अपने हाथ में ले लिया। मतलब मराठी में बोलते कि ताब्यात घेतलं। अभी फिरोजाबाद में लड़ाई हुई, ये कैसी हुई, कहां से स्टार्ट हुआ और ये हमें कहां देखने को मिलता है? तो फिर से वहीं पे आते हैं कि औरंगजेब का जो सरदार है, उसका नाम है भीमसेन सक्सेना। उसने लिखा है तारीखे दिलखुशा। इसमें वो पूरा वर्णन कर रहा है कि राणोजी घोरपड़े, नरकवासी संताजी घोरपड़े का बेटा राणोजी घोरपड़े ने, उसके काका, उसके अंकल बहिर्जी घोरपड़े और सेनापति धनाजी राजा जाधवराव, इन्होंने तीनों ने मिलकर मराठा सेना को लेके राव दलपत बुंदेला और राम सिंह हड़ा को किस तरह से हराया और फिरोजाबाद को अपने कब्जे में ले लिया। यह खुद भीमसेन सक्सेना उसके बुक में लिख के रखता है। राणोजी घोरपड़े ने जो सेना बनाई थी, वो इतनी भयानक सेना थी। एक तरफ वो औरंगजेब मराठों के किले जीतता जा रहा था और दूसरी तरफ से राणोजी घोरपड़े औरंगजेब को मारता जा रहा था, उसको कमकुवत करते जा रहा था। इतना बड़ा इतिहास हमारे संताजीराव घोरपड़े के बेटे राणोजी घोरपड़े का हो चुका है। यही इतिहास को हमें देखना बहुत जरूरी है, समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मराठों का जो संघर्ष अगले 27 साल तक चला है, तो उसमें से ये नाम भी आते आगे 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 आते हैं कि इन्होंने औरंगजेब को बहुत बड़ी फाइटिंग दी थी और औरंगजेब के खिलाफ में संताजीराव घोरपड़े जैसे महान सेनानी का बेटा भी मैदान में उतरा था। अभी तो उन्होंने फिरोजाबाद अपने हाथ में लिया था। आगे जाके उन्होंने औरंगजेब को और बहुत तकलीफ दी थी। राणोजी घोरपड़े तो औरंगजेब की नींद हराम ही कर दी थी। बहुत बड़ी मुहिम हाथों में अभी राणोजी राव ने अपने हाथों में ले ली थी।